अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हर इंसान की एक तमन्ना होती है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अल्लाह को कौन से काम सबसे ज्यादा पसंद हैं? ऐसे कौन से अमल हैं जो अगर हम अपनी जिंदगी में ला लें तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगे, हमारी तकदीर बदल जाए और हमारी जिंदगी सुकून से भर जाए? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे खास कामों की जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं। ऐसे अमल जो हमारी जिंदगी को नूर से भर देंगे, हमारे गुनाहों को मिटा देंगे और हमें अल्लाह के और करीब ले जाएंगे। ये कोई साधारण बातें नहीं हैं, ये वो रास्ते हैं जिन पर चलकर रसूलुल्लाह, सहाबा और औलिया किराम ने अपने दिलों को पाक किया और दुनिया में भी कामयाब हुए, आखिरत में भी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत आए, आपके दिल को सुकून मिले, आपके गुनाह माफ हों और अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल करे, तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन 5 कामों में जिंदगी बदल देने वाला राज छिपा है। हम एक एक करके हर अमल की गहराई में जाएंगे, कुरान की आयतों, हदीसों और असली जिंदगी के मिसालों के साथ। तो चलिए दिल से नियत कर लीजिए कि आज हम सिर्फ सुनने नहीं बल्कि अमल करने आए हैं, क्योंकि जो अल्लाह को राजी कर ले उसे फिर कोई चीज रंज नहीं दे सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए शुरू करते हैं। 5 काम जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, जिंदगी बदल देंगे ये अमल। अल्लाह की रजा हासिल करने का असली मकसद, हर इंसान की जिंदगी का असली मकसद सिर्फ ये नहीं कि वो दुनिया में कामयाब हो, दौलत कमाए, शोहरत पाए या लोगों की नजरों में बड़ा बने। असली मकसद है अल्लाह की रजा, खुशी हासिल करना। क्योंकि जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह उसकी जिंदगी रोशन हो जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह अज-जारियात 51, 56। इस आयत में अल्लाह ताला ने बहुत साफ बता दिया कि इंसान की असल पहचान उसकी इबादत और अच्छे अमल हैं। लेकिन इबादत सिर्फ नमाज या रोजा नहीं, बल्कि वो हर काम भी है जो अल्लाह की खुशी के लिए किया जाए। चाहे वो किसी भूखे को खाना खिलाना हो, किसी दुखी को तसल्ली देना हो या अपने गुनाहों पर आंसू बहाना हो। अल्लाह को कौन से काम पसंद हैं? कुरान और हदीस में कई जगह बताया गया है कि अल्लाह ताला किन कामों से खुश होता है। लेकिन 5 ऐसे काम हैं जो हर मुसलमान की जिंदगी बदल सकते हैं अगर वो उन्हें ईमानदारी और मोहब्बत से अपनाए। ये 5 काम हैं। 1, नमाज, सलात, अल्लाह से सीधा रिश्ता। 2, सच्चाई और अमानतदारी, ईमान की पहचान। 3, सब्र और शुक्र, मुश्किल और नेमत दोनों में अल्लाह पर भरोसा। 4, इंसानियत और खिदमत खल्का, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत। 5, तौबा और इस्तगफार, गुनाहों से तौबा करके वापस अल्लाह की तरफ लौटना। इन 5 अमलों में जिंदगी की सारी खूबसूरती और राहत छिपी हुई है। जो इन्हें अपनाता है वो न सिर्फ अल्लाह का करीबी बनता है, बल्कि दुनिया में भी सुकून, बरकत और कामयाबी हासिल करता है। क्यों जरूरी है अल्लाह की रजा हासिल करना? आज की दुनिया में इंसान बहुत कुछ हासिल कर लेता है, पैसा, मकान, नाम, ताकत, मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। वजह यह है कि दिल का सुकून माल से नहीं बल्कि मालिक से मिलता है, यानी अल्लाह से। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, 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 अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है,
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، 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 اللہ تا 13:28 جب انسان اللہ کی یاد اور اس کے پسندیدہ کاموں میں لپت رہتا ہے تو اس کے دل سے ڈر، غم اور بے چینی دور ہو جاتی ہے، اس کا ہر کام برکت والا بن جاتا ہے۔ اللہ کے پیار کا راج نیک عمل۔ اللہ کسی انسان کو اس کے حسن، دولت یا شہرت سے نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی لیے اگر دل صاف ہے اور عمل نیک ہے تو اللہ کی نظروں میں انسان بڑا بن جاتا ہے، چاہے دنیا میں لوگ اسے چھوٹا سمجھے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا کسی بڑی ڈگری یا دولت سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے نیک کاموں سے ہوتا ہے، جیسے کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کو معاف کر دینا یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنا۔ زندگی میں بدلاؤ کیسے آتا ہے؟ جب انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جینا شروع کرتا ہے تو اس کی پوری سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ دوسروں سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ شکایت نہیں کرتا بلکہ شکر کرتا ہے۔ وہ گناہوں سے شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے، اور یہی وہ پل ہوتا ہے جب اللہ اس کی زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ سورہ الرد 13:11۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدلے تو ہمیں پہلے اپنے اندر بدلاؤ لانا ہوگا، اپنے اعمال میں، اپنی نیت میں اور اپنے دل میں۔ اللہ کی محبت پانے کی نشانیاں: جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے چاہتا ہے اور اس کے پسندیدہ کام کرنے لگتا ہے تو اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے پیار کرنے لگتا ہے اور نفل عبادتوں کے ذریعے میرا قریب ہوتا ہے تو میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ پیشن بخاری۔ یعنی اللہ اپنے پیارے بندوں کی زندگی میں برکت، ہدایت اور نور بھر دیتا ہے۔ وہ گمراہ نہیں ہوتے بلکہ ہر قدم پر اللہ کی رحمت ان کا ساتھ دیتی ہے۔ نماز۔ اللہ کی سب سے پیاری عبادت نماز، جسے صلاۃ کہا جاتا ہے، وہ عمل ہے جو انسان کو سیدھے اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب بندہ اپنے سارے کام، چنتائیں اور دنیاوی فکر چھوڑ کر صرف اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ یہ ایک روحانی سفر ہے جس میں انسان کا دل، دماغ اور روح تینوں اللہ سے بات کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، اور نماز بے شرمی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ العنکبوت 29:45۔
इस आयत से पता चलता है कि नमाज सिर्फ झुकने या उठने का नाम नहीं, बल्कि यह एक तरबियत है जो इंसान को गुनाहों से दूर रखती है। जब कोई सच्चे दिल से नमाज पढ़ता है तो उसका दिल नर्म हो जाता है, उसकी जुबान सच्ची हो जाती है और उसका व्यवहार बदल जाता है। अल्लाह की याद में जब वह सजदे में गिरता है तो उसके गुनाह पत्तों की तरह झड़ने लगते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सोचो अगर किसी के दरवाजे पर रोज 5 बार कोई नहर बहती हो और वह उसमें 5 बार नहाए तो क्या उसके बदन पर मैल रहेगा? सहाबा ने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया, यह नमाज की मिसाल है जो हर नमाज से गुनाहों को धो देती है। सहीह बुखारी। नमाज इंसान के लिए वही है जो दिल के लिए धड़कन। अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो इंसान मर जाता है। उसी तरह अगर नमाज छूट जाए तो रूहानी मौत शुरू हो जाती है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में फर्ज है, सफर में, बीमारी में, डर में या आराम में, क्योंकि नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि अल्लाह की याद का वादा है। नमाज पढ़ने वाला इंसान जब अल्लाहू अकबर कहकर तकबीर पढ़ता है तो वह कह रहा होता है कि मेरे रब से बड़ा कोई नहीं। उस लम्हे में वह दुनिया की हर ताकत, हर चिंता और हर इंसान को अपने पीछे छोड़ देता है। जब वह रुकू करता है तो वह अपने अहंकार को तोड़ता है। जब वह सजदे में जाता है तो वह अपने रब के करीब होता है, क्योंकि हदीस में है, इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है जब वह सजदे में होता है। सहीह मुस्लिम। सजदा वह पल है जब इंसान जमीन पर होता है लेकिन उसकी रूह आसमानों से ऊपर उठ चुकी होती है। यह वह लम्हा है जब आंखों से आंसू बहते हैं, दिल पिघलता है और रूह को सुकून मिलता है। सजदे में गिरे हुए बंदे के लिए अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा खुला होता है। नमाज की असली हकीकत यह है कि यह इंसान के अंदर तकवा, अल्लाह का डर और परहेजगारी पैदा करती है। जो बंदा 5 वक्त नमाज का पाबंद होता है उसकी जिंदगी में बरकत आती है, उसके चेहरे पर नूर और दिल में सुकून बसता है, उसकी दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान कर देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। तिरमिजी। जन्नत की चाह रखने वाला कोई भी मुसलमान नमाज से बेपरवाह नहीं रह सकता। नमाज को छोड़ देना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि यह रूह और ईमान को कमजोर कर देता है। इसलिए अल्लाह के प्यारे बंदे हमेशा नमाज की हिफाजत करते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। नमाज का असर सिर्फ मस्जिद तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह इंसान के अखलाक़, कारोबार और रिश्तों में भी झलकता है। जो सच्चे दिल से नमाज पढ़ता है वह झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता और हर हाल में इंसाफ करता है। उसकी नमाज उसे बुराई से रोकती है क्योंकि वह जानता है कि उसका रब देख रहा है। नमाज एक ऐसा तोहफा है जो सीधा अल्लाह की बारगाह से मिला। जब रसूलुल्लाह मेराज पर गए वहीं अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज को अपनी उम्मत के लिए फर्ज किया। ये एक ऐसी इबादत है जो आसमानों की ऊंचाइयों से उतरी और इंसान के दिल की गहराइयों में उतरती है। नमाज पढ़ना मतलब यह नहीं कि बस फर्ज अदा कर लिया। नमाज का असली मकसद है खुशू और खुजू, यानी दिल से अल्लाह के सामने झुकना। जब दिल अल्लाह की याद में हो तो हर रकत एक मीठी बात बन जाती है और हर सजदा एक आंसू बनकर रहमत बुलाता है। जब कोई बंदा नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है तो उसका वक्त, काम और किस्मत सब बदलने लगती है। नमाज वक्त की पाबंदी सिखाती है, दिल को सब्र सिखाती है और जिंदगी को बरकत देती है। जो नमाज को संभाल लेता है अल्लाह उसकी जिंदगी, रोजी और रिश्तों को संभाल लेता है। जो नमाज छोड़ देता है वह खुद अपने रब से दूर चला जाता है। इसलिए नमाज सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि यह जिंदगी की जान है। जो इसे अपनाता है वह रोशन हो जाता है, जो इसे छोड़ देता है वह अंधेरे में भटकने लगता है। नमाज वह अमल है जो हर दिन इंसान को याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं है, उसका एक रब है जो उसे सुनता है, देखता है और उसे प्यार करता है। और यही वजह है कि नमाज उन 5 कामों में सबसे पहले रखी गई जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि नमाज ही वह पुल है जो बंदे को अपने खालिक से जोड़ता है। और जब यह रिश्ता मजबूत हो जाता है तो जिंदगी में बरकत अपने आप उतर आती है। सच्चाई और अमानतदारी ईमान की बुनियाद। सच्चाई और अमानतदारी वो 2 खजाने हैं जो किसी भी इंसान की शख्सियत को रोशन कर देते हैं। ये वो गुण हैं जो न सिर्फ इंसान को लोगों के दिलों में जगह दिलाते हैं बल्कि अल्लाह की नजरों में भी ऊंचा कर देते हैं। अगर इंसान के दिल में सच्चाई और अमानतदारी बस जाए तो उसकी जुबान, उसका कारोबार और उसका रिश्ता
सब पाक हो जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहा अल्लजीना अमानु अत्तक़वा, अल्लाह और ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। सूरह अत-तौबा 9:119। इस आयत में अल्लाह ने न सिर्फ सच्चाई का हुक्म दिया बल्कि यह भी बताया कि झूठे लोगों से दूर रहना भी ईमान का हिस्सा है। सच्चा इंसान वो होता है जो अल्लाह से डरता है और हर हाल में हक बोलता है, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। रसूलुल्लाह की जिंदगी सच्चाई और अमानतदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। नबुव्वत, पैगंबरी मिलने से पहले ही मक्का के लोग आपको अस-सादिक अल-अमीन कहते थे, यानी सच्चे और अमानतदार। ये वो खिताब था जो अल्लाह ने आपको लोगों के दिलों में दिया, क्योंकि आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सच्चाई इंसान को नेकियों की तरफ ले जाती है और नेकियां जन्नत की तरफ ले जाती है। इंसान सच्चाई बोलते बोलते अल्लाह के यहाँ सिद्दीक़म, सच्चा लिख दिया जाता है, और झूठ बुराई की तरफ ले जाता है, बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। सही बुखारी, मुस्लिम। सच्चाई सिर्फ जुबान की नहीं होती बल्कि नीयत और अमल की भी होती है। कभी कभी इंसान सच बोलता है लेकिन नीयत में झूठ होता है। कभी वो अच्छा काम करता है लेकिन दिखावे के लिए। अल्लाह ताला ऐसी सच्चाई नहीं चाहता। अल्लाह के नजदीक सच्चा वही है जिसकी नीयत भी पाक हो और जिसका अमल भी साफ हो। अमानतदारी का मतलब सिर्फ किसी चीज को संभाल कर रखना नहीं है, बल्कि हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना भी है। चाहे वो कारोबार की अमानत हो, किसी का राज हो या किसी का भरोसा, सब अमानत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों को लौटा दो। सूरह अन-निसा 4:58। रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया, जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं। जे मुसनद अहमद। यानी अगर कोई इंसान भरोसे के लायक नहीं तो उसका ईमान अधूरा है। एक सच्चा मुसलमान कभी धोखा नहीं देता, कभी झूठे वादे नहीं करता और कभी किसी का हक नहीं छीनता, क्योंकि वो जानता है कि अगर वह किसी को धोखा देगा तो वह दरअसल अल्लाह को धोखा दे रहा है। सच्चाई और अमानतदारी दोनों वो रोशनी है जो इंसान के अंदर के अंधेरों को मिटा देती है। एक झूठ इंसान को 1000 झूठ बोलने पर मजबूर करता है, लेकिन एक सच चाहे मुश्किल हो दिल को सुकून देता है। झूठ बोलने वाला इंसान डर में जीता है, जबकि सच्चा इंसान अल्लाह पर भरोसे के साथ जीता है। आज की दुनिया में जब हर तरफ धोखा, झूठ और फरेब बढ़ रहा है, तो जो इंसान सच्चा और अमानतदार बनकर रहता है वह अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों से मोहब्बत करता है। कुरान में फरमाया गया, इन्नल्लाह युहिब्बुस सादिकीन, बेशक अल्लाह सच्चों को पसंद करता है। सूरह अत-तौबा 9:119। अल्लाह की इस मोहब्बत का मतलब है कि उसकी रहमत हर वक्त उस बंदे के साथ रहती है। उसका कारोबार बरकत वाला बनता है, उसके रिश्ते मजबूत होते हैं और उसका दिल हमेशा मुतमिन, सुकून वाला रहता है। अमानतदारी करने वाला बंदा कभी नुकसान में नहीं रहता, क्योंकि उसका साथ अल्लाह की मदद होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब अमानतें जाया कर दी जाए तो कयामत का इंतजार करो। सही है बुखारी। इस हदीस का मतलब है कि जब लोग भरोसे को तोड़ देंगे, अपने वादे झूठे कर देंगे और सच्चाई छोड़ देंगे, तब समाज का ढांचा टूटने लगेगा। इसलिए सच्चाई और अमानतदारी सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि कौम की जिंदगी का सहारा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत आए, हमारे कारोबार में सुकून हो और हमारे रिश्ते मजबूत रहें, तो हमें सच्चाई और अमानतदारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। यह वो अमल है जो दिल को साफ करता है, रिश्तों में मोहब्बत भरता है और अल्लाह को राजी करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सच्चे व्यापारी का कयामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ दर्जा होगा। तिरमिज़ी। क्या ही बड़ा इनाम है उस बंदे के लिए जो अपनी रोजी सच्चाई और अमानत से कमाता है। वो न सिर्फ दुनिया में इज्जत पाता है बल्कि आखिरत में जन्नत के ऊंचे दर्जों में शामिल होता है। सच्चाई इंसान को अल्लाह के करीब लाती है और झूठ उसे अल्लाह से दूर कर देता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो तो हमें हर हाल में सच्चे और अमानतदार रहना चाहिए, चाहे हालात हमारे खिलाफ हों या दुनिया झूठ की तरफ झुक रही हो। जो इंसान अपने रब के लिए सच बोलता है उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है।
अल्लाह उसके दिल में नूर डाल देता है, उसकी जबान में असर और उसकी दुआ में कबूलियत। सब्र और शुक्र, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा। सब्र और शुक्र दो ऐसे अमल हैं जिनसे इंसान की पूरी जिंदगी संवर जाती है। ये दोनों अल्लाह के पसंदीदा गुण हैं। जो इंसान सब्र करता है, अल्लाह उसे बेपनाह इनाम देता है, और जो शुक्र करता है, अल्लाह उसकी नेमतों में बरकत बढ़ा देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्न अल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा 2:153। यह आयत अपने आप में सुकून का समंदर है। सोचिए, जब अल्लाह खुद कह रहा है कि वह सब्र करने वालों के साथ है, तो फिर किसी और की जरूरत क्या रह जाती है। सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान दर्द महसूस न करे, बल्कि इसका मतलब है कि वह दर्द में भी अल्लाह से उम्मीद न तोड़े। जब जिंदगी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब हालात अंधेरे में डूब जाते हैं, तब सब्र का मतलब है मैं अब भी अल्लाह पर भरोसा रखता हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन की हालत अजीब है, हर हालत में उसके लिए भलाई है। अगर उसे खुशी मिले तो वह शुक्र करता है, यह उसके लिए अच्छा है। अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो वह सब्र करता है, यह भी उसके लिए अच्छा है। सही मुस्लिम। यह हदीस इस्लाम की रूह को बयान करती है। मुसलमान की जिंदगी दो चीजों के बीच घूमती है, सब्र और शुक्र। जब नेमत मिले तो शुक्र, और जब मुसीबत आए तो सब्र। यानी मुसलमान हर हाल में अल्लाह की तरफ लौटता है, न शिकायत करता है न गिला, बस अल्लाह से उम्मीद रखता है। सब्र सिर्फ चुप रहना नहीं है। सब्र का मतलब है कि दिल में शिकायत न लाना, जुबान से अल्लाह की रहमत को झुठलाना नहीं, और अमल से उम्मीद को जिंदा रखना। कुरान में सब्र की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने कई जगह वादा किया है कि जो सब्र करेगा उसके लिए जन्नत है। इन्नमा युवफ़्फ़ियस्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। सब्र करने वालों को उनका इनाम बिना हिसाब के दिया जाएगा। सूरह अज-झुमर अध्याय 43 श्लोक 10। बिना हिसाब वाला इनाम कितना बड़ा है, क्योंकि सब्र आसान नहीं। जब तकलीफ आती है तो दिल तड़पता है, लेकिन जो उस तड़प में भी अल्लाह को याद रखता है, उसकी दुआ सीधी आसमान तक जाती है। रसूलुल्लाह के अपने जीवन में भी सब्र की मिसालें भरी पड़ी हैं। आपने अपने बच्चों, दोस्तों और उम्मत के लोगों के इंतकाल पर सब्र किया। आपको ताइफ में पत्थर मारे गए, फिर भी आपने सब्र किया और दुआ की, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे। यह सब्र नहीं बल्कि रूह की मजबूती थी। और जब कोई इंसान अल्लाह के लिए सब्र करता है तो अल्लाह उसकी तकलीफ को रहमत में बदल देता है। अब आते हैं शुक्र पर। शुक्र का मतलब सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, बल्कि दिल से एहसास करना है कि जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरे रब का तोहफा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और बढ़ा दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। यानी शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। अल्लाह शुक्र करने वाले बंदों से मोहब्बत करता है, क्योंकि शुक्र करने वाला हर हाल में रजा बिल कजा रहता है। जो मिला है उस पर खुश, और जो नहीं मिला उस पर भी राजी। यह रजामंदी ही असली ईमान की निशानी है। शुक्र सिर्फ नेमतों पर नहीं होता, बल्कि कभी कभी मुश्किलों पर भी शुक्र करना होता है, क्योंकि मुसीबत में भी अल्लाह की रहमत छिपी होती है। कभी वह हमें दर्द देता है ताकि हमें झुका सके, कभी हमें रोकता है ताकि हमें बचा सके, कभी देर करता है ताकि हमें बेहतर दे सके। अगर इंसान ये समझ जाए तो उसका दिल हर हाल में शुक्रगुजार रहता है। रसूलुल्लाह रात को देर तक इबादत करते, यहां तक कि पांव सूज जाते। जब सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने तो आपके तमाम गुनाह माफ कर दिए हैं, फिर इतना इबादत क्यों? आपने फरमाया, क्या मैं एक शुक्रगुजार बंदा न बनूं? सहीह बुखारी। यानी शुक्र सिर्फ जबान का नहीं बल्कि अमल का इजहार है। जब इंसान अल्लाह की दी हुई चीजों का सही इस्तेमाल करता है, अपनी जुबान से सच बोलता है, अपने माल से नेक काम करता है, अपने वक्त से इबादत करता है, यही असली शुक्र है। सब्र और शुक्र साथ साथ चलते हैं। जहां सब्र दिल को मजबूत बनाता है, वहीं शुक्र उसे नर्म बनाता है। सब्र इंसान को झुकना सिखाता है, शुक्र उसे उठना सिखाता है। इन दोनों के बीच का यह तालमेल इंसान को अल्लाह का प्यारा बना देता है। जब कोई मुसलमान इन दोनों अमलों को अपनी जिंदगी में लाता है तो वह कभी मायूस नहीं होता,
क्योंकि उसे पता है कि अगर आज दर्द है तो कल रहमत होगी, अगर आज रुकावट है तो कल बरकत होगी। उसका ईमान यही कहता है, मेरे रब की हर तकदीर में भलाई है। जो बंदा सब्र करता है अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में ले लेता है, जो शुक्र करता है अल्लाह उसे अपनी नेमतों में डुबो देता है। और जब किसी के अंदर दोनों हों तो समझो वह अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो गया। इंसानियत और खिदमत खल्कम। अल्लाह के बंदों की मदद करना इंसानियत वो खूबसूरत अमल है जो किसी दिल को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। यह अल्लाह की वो राह है जिसमें मोहब्बत, रहमत और खिदमत बसती है। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ अपनी इबादत के लिए नहीं बल्कि अपने बंदों की भलाई के लिए भी पैदा किया है। जो बंदा अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है, उनकी मदद करता है, उनके दर्द में साथ देता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत की बारिश कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वअहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अच्छाई करो, बेशक अल्लाह अच्छाई करने वालों को पसंद करता है। सूरह अल बकरा 2:195। यह आयत इंसानियत का असली पैगाम है। अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। कभी किसी भूखे को खाना खिलाना, कभी किसी गरीब का हाथ पकड़ना, कभी किसी उदास को तसल्ली देना, ये सब खिदमत खल्का, बंदों की सेवा के रूप हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वह है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। दराखुतनी यानी अल्लाह के नजदीक बड़ा वो नहीं जो दौलतमंद है या ताकतवर है, बल्कि वो जो दूसरों के लिए रहमत बनता है। किसी का दर्द कम करना, किसी की मुस्कुराहट का सबब बनना, ये खुद एक इबादत है, क्योंकि अल्लाह के बंदे की मदद करना दरअसल अल्लाह की खुशी कमाना है। रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया, जो किसी मुसलमान की एक तकलीफ दूर करता है अल्लाह क़यामत के दिन उसकी एक तकलीफ दूर कर देगा। सही मुस्लिम। सोचिए ये कितना बड़ा इनाम है। आज अगर हम किसी की मदद करते हैं, चाहे वो छोटी सी हो, अल्लाह उसी मदद को याद रखता है और उसकी बरकत हमें कभी ना कभी लौटा देता है। इसीलिए नेक लोग कभी यह नहीं देखते कि कौन है, अमीर है या गरीब, मुसलमान है या गैर। वे बस इंसान देखते हैं और उनकी नीयत होती है, यह काम मैं अल्लाह की खुशी के लिए कर रहा हूं। इंसानियत और खिदमत सिर्फ ज़कात या सदक़े तक सीमित नहीं, ये हमारे अखलाक, रवैये और रोजमर्रा के बर्ताव में भी झलकनी चाहिए। जब हम किसी से मुलाकात करें तो चेहरा मुस्कुराता हो, जब कोई गलती करे तो हम माफ कर दें, जब कोई गिर पड़े तो हम उसे उठाएं। ये छोटे छोटे अमल बड़े दर्जों का सबब बनते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुस्कुराना भी सदका है। तिरमिजी। कितनी प्यारी बात है कि किसी को देखकर मुस्कुराना भी अल्लाह की नजरों में इनाम का हकदार बनाता है, क्योंकि मुस्कुराहट दिल को राहत देती है और मोहब्बत फैलाती है। यह भी इंसानियत का हिस्सा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ लंबी इबादतें करनी होंगी, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता उसके बंदों के दिलों से होकर गुजरता है। अगर तुमने किसी के आंसू पोंछे, किसी भूखे को खाना दिया, किसी बेबस की मदद की, तो तुमने अल्लाह की रजा हासिल की। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के सबसे प्यारे लोग वो हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। और एक और हदीस में आया है, जो बंदा अपने भाई की जरूरत पूरी करता है अल्लाह उसकी जरूरत पूरी करता है। सही बुखारी, मुस्लिम। अल्लाह ताला अपने रहमत वाले बंदों से यही उम्मीद रखता है कि वो धरती पर रहमत बने, न कि जुल्म या नफरत का सबब। कुरान में फरमाया गया, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत, ऐ नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अल-अंबिया 21:107। रसूलुल्लाह की जिंदगी इसी इंसानियत की मिसाल है। आपने अपने दुश्मनों को भी माफ किया, गुलामों को आजाद किया और अनाथों पर रहम किया। आपने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह रहम नहीं करता। तिरमिजी। इसीलिए जो इंसान अपने दिल में रहम और इंसानियत रखता है वो अल्लाह की रहमत का हकदार बनता है। वो कभी तकब्बुर, घमंड नहीं करता, कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि हर किसी के लिए भलाई चाहता है। आज की दुनिया में जब नफरत, फसाद और लालच बढ़ चुका है, तब इंसानियत और खिदमत खल्क की जरूरत पहले से ज्यादा है। अगर हर मुसलमान यह ठान ले कि वह हर दिन किसी एक इंसान के लिए भलाई करेगा, चाहे मुस्कुराकर, मदद करके या दुआ देकर,
तो यह दुनिया जन्नत जैसी हो जाए। अल्लाह की रजा सिर्फ सजदों में नहीं बल्कि उन हाथों में भी है जो किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, उन आंखों में भी जो किसी के लिए आंसू बहाती हैं, और उन कदमों में भी जो किसी की मदद के लिए बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो किसी के दिल में खुशी लाए अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नत में दाखिल करेगा। शुअबुल ईमान। क्या इससे बढ़कर कोई इनाम हो सकता है? एक मुस्कान, एक मदद, एक भलाई और बदले में जन्नत। यही है इंसानियत का असली मकसद। तौबा और इस्तग़फ़ार, गुनाहों से वापसी का रास्ता। हर इंसान गलतियां करता है, ये हमारी फितरत है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ गुनाह करने वाला नहीं बनाया बल्कि तौबा करने की तौफीक भी दी। तौबा यानी वापसी अपने रब की तरफ, उस दरवाजे की तरफ जो कभी बंद नहीं होता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह अल-बकरा 222। यह आयत उम्मीद से भरी हुई है। सोचिए, अल्लाह को तौबा करने वाला बंदा पसंद है, यानी जब इंसान रोकर गुनाहों को मानकर सच्चे दिल से माफी मांगता है तो अल्लाह खुश हो जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अपने उस बंदे से ज्यादा खुश होता है जो तौबा करता है, जितना कोई रेगिस्तान में खोया हुआ ऊंट पाकर खुश होता है। सहीह बुखारी मुस्लिम। यह हदीस तौबा की हकीकत को बयान करती है। जब एक खोया हुआ इंसान अपने रब को फिर से पा लेता है, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि चाहे बंदा कितने भी गुनाह करे, अगर वह सच्चे दिल से माफी मांग ले तो अल्लाह सब माफ कर देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल या अबादील जिन असराफू अलाम सहीन ला तकनतवा मिन रहमत। ए मेरे बंदो, जो अपने ऊपर जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। सूरह अज-झुमर आयत 33-35। यह आयत गुनाहगारों के लिए एक दरवाजा है रहमत का, उम्मीद का और मोहब्बत का। अल्लाह कहता है, चाहे तुम कितनी भी गलतियां कर लो, अगर तुम लौट आओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत गुनाहों से बड़ी है। रसूलुल्लाह जो खुद मासूम गुनाहों से पाक थे, दिन में 70 से 100 बार तक इस्तग़फ़ार करते थे। आप फरमाते थे, ऐ लोगो, अल्लाह से तौबा करो, मैं दिन में 70 बार तौबा करता हूं। सही मुस्लिम। यह हमें सिखाता है कि तौबा सिर्फ गुनाहों के बाद नहीं बल्कि हर वक्त करनी चाहिए। कभी आंख से गुनाह होता है, कभी जुबान से, कभी सोच से। इसलिए तौबा हर मोमिन की जरूरत है। तौबा का मतलब है, या अल्लाह, मैंने गलती की, अब मैं वापस तेरी तरफ लौट रहा हूं, मुझे माफ कर दे और दोबारा वह गलती करने से बचा ले। सच्ची तौबा की निशानियां 3 हैं। 1, गुनाह को छोड़ देना। 2, उस पर शर्मिंदा होना। 3, दोबारा न करने का पक्का इरादा करना। अगर ये 3 बातें दिल में हों तो तौबा अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाती है। अल्लाह की यह रहमत इंसान को रूहानी सुकून देती है। तौबा से दिल साफ हो जाता है, ज़मीर हल्का महसूस करता है और इंसान फिर से इबादत की तरफ खिंच जाता है। यह वो अमल है जो पछतावे को रहमत में बदल देता है। इस्तग़फ़ार यानी अल्लाह से माफी मांगना भी इसी तौबा का हिस्सा है। इस्तग़फ़ार एक ढाल की तरह है जो इंसान को गुनाहों की सजा से बचाती है और बरकतें लाती है। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, फक़ुलू अस्तग़फ़िरू रब्बकम इन्नाहु काना गफ़ारान। अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल व औलाद से नवाजेगा। सूरह नूह 71, 10 से 12। यानी इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों को मिटाने का जरिया नहीं बल्कि बरकत और रहमत लाने का भी जरिया है। जो बंदा इस्तग़फ़ार को अपनी आदत बना लेता है, उसकी जिंदगी में अजीब सुकून आ जाता है। उसके कामों में आसानी होती है, रोजी में बरकत होती है और उसके दिल में रोशनी भर जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो इस्तग़फ़ार पर कायम रहता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर चिंता से राहत दे देता है। अबू दाऊद। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने इतने गुनाह किए हैं कि अब माफी नहीं मिल सकती, लेकिन ये सोच शैतान की चाल है। अल्लाह कभी थकता नहीं माफ करने में, हम ही थक जाते हैं मांगने में। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, मेरा बंदा जब तक मुझसे माफी मांगता रहेगा, मैं उसे माफ करता रहूंगा। तौबा और इस्तग़फ़ार वो अमल हैं जो इंसान को अंदर से नई जिंदगी देते हैं। ये दिल को साफ करते हैं, रूह को नूर से भरते हैं
और अल्लाह की रहमत के साए में ला खड़ा करते हैं। जो बंदा रोज सुबह या रात में कुछ लम्हे निकाल कर तौबा करता है, वह दिन ब दिन अल्लाह के और करीब होता चला जाता है। उसका दिल नफरत से खाली और मोहब्बत से भरा हो जाता है। तौबा का असली मकसद यह नहीं कि बस अल्फाज कह दिए जाएं, बल्कि यह कि दिल बदल जाए। अल्लाह ताला ने हमें बार बार तौबा का दरवाजा खोल रखा है, यहां तक कि जब तक जान गले तक नहीं पहुंचती तब तक यह दरवाजा बंद नहीं होता। यह अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा सबूत है। जो बंदा तौबा करता है वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है। अल्लाह उसके पिछले गुनाह मिटा देता है और उसकी जिंदगी में नई रोशनी बख्श देता है। उसका दिल मुलायम हो जाता है, आंखों में आंसू और जुबान पर दुआएं आ जाती हैं। यह वही पल होता है जब बंदा अल्लाह के करीब होता है और अल्लाह उससे कहता है, मेरे बंदे, मैं तुझसे राजी हूं। नतीजा, अल्लाह की मोहब्बत और जिंदगी का बदलना। जब इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढाल लेता है, जब उसका दिल नमाज से जुड़ता है, जुबान सच्चाई बोलती है, दिल में सब्र और शुक्र होता है, हाथ इंसानियत के काम आते हैं और रूह तौबा से नूरानी बन जाती है, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये 5 अमल, 1 नमाज, 2 सच्चाई और अमानतदारी, 3 सब्र और शुक्र, 4 इंसानियत और खिदमत खल्का, 5 तौबा और इस्तगफार। ये सिर्फ इबादतें नहीं बल्कि जिंदगी का तरीका है। इनसे इंसान का दिल साफ होता है, रूह को सुकून मिलता है और अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह उनके साथ है जो परहेजगार हैं और जो भलाई करने वाले हैं। सूरह अन-नहल 1628। जब अल्लाह किसी के साथ हो जाए तो फिर कौन उसे हरा सकता है। ऐसे इंसान की जिंदगी में सुकून, बरकत, मोहब्बत और नूर भर जाता है। हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर दर्द में सवाब होता है, हर आंसू में रहमत होती है। जो बंदा नमाज से जुड़ा रहता है वह गुनाहों से दूर रहता है। जो सच्चा होता है उसके दिल में भरोसा और इज्जत रहती है। जो सब्र और शुक्र करता है उसे हर हाल में चैन मिलता है। जो इंसानियत निभाता है वह अल्लाह की नजर में प्यारा होता है और जो तौबा करता है वह अल्लाह की रहमत का हकदार बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वह फरिश्तों से कहता है कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। सही बुखारी। सोचिए कैसा बड़ा मकाम है यह कि खुद अल्लाह किसी इंसान से मोहब्बत करे, और यह मकाम उन्हीं को मिलता है जो अपने अमलों से अल्लाह को राजी करते हैं। इन 5 कामों को अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में अपनाता है तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सुधर जाती है। वो गमों में भी मुस्कुराना सीख जाता है, लोगों के लिए रहमत बन जाता है और हर हाल में अल्लाह से जुड़ा रहता है। ऐसा इंसान कभी अकेला नहीं होता क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है। याद रखो, अल्लाह को हमारे अमल की जरूरत नहीं बल्कि हमें उनकी जरूरत है। वो रहमान है, वो गफूर है, वो करीम है। वो चाहता है कि उसका बंदा उसकी तरफ लौट आए, अच्छे काम करे और अपने दिल को नूर से भर दे। यही असली सफलता है। तो आज से एक नियत कर लो कि जिंदगी के हर दिन में इन 5 प्यारे अमलों में से कम एक अमल को जरूर अदा करोगे। कभी नमाज में दिल लगाओगे, कभी सच्चाई से किसी का भरोसा जीतोगे, कभी सब्र से किसी दर्द को सहोगे, कभी इंसानियत से किसी का दिल जीतोगे और कभी तौबा से अपने रब के करीब हो जाओगे। यही अमल तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, अल्लाह के करीब ले जाएंगे और आखिरत में जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फादकुरूनी अज़कुरकुम, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। सूरह अल-बकरा 252। क्या इससे बड़ी खुशी कोई हो सकती है कि खुद अल्लाह हमें याद करे। दुआ, या अल्लाह हमें इन 5 प्यारे अमलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों को नूर से भर दे, हमारे गुनाह माफ कर दे और हमारी जिंदगी में बरकतें बख्श दे। हमारी नमाज, हमारी सच्चाई, हमारा सब्र, हमारी इंसानियत और हमारी तौबा सब तेरी रजा के लिए हो या रब। आमीन। अगर यह लेख आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। लम्सरूर करें। अल्लाह आप और आपके परिवार को सलामत रखे, रहमत और बरकत से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।